आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल सक्सेस विद लक्ष्य क्लासेस में स्वागत है। आज आपका जो टॉपिक रहेगा बिलियन चैप्टर का, जो हम लोग पिछला टॉपिक पढ़े थे बिलियनों की सांद्रता ज्ञात करने की विधि, उसी का अगला टॉपिक सांद्रता ज्ञात करने का जो अगला हमारा विधि है आज का, वो है मोल अंश या मोल प्रभाज्य, या इसको हम तीसरा भी नाम देते हैं अणुभिन्नांक, मोल फ्रैक्शन। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अधिकतम वर्ष बोर्ड में पूछता है, इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन, डेफिनेशन कुछ ना कुछ बोर्ड में हर वर्ष पूछता है। इस वर्ष भी बोर्ड में ये टॉपिक आपका आया था, मोल अंश से क्या समझते हैं, परिभाषित कीजिए। तो आइए जानते हैं मोल अंश क्या होता है। एक हम बिलियन लेते हैं और बिलियन में हम इस बार विलेय और विलायक दोनों के मोल का अध्ययन करते हैं। मान लीजिए हमारा विलेय का जो मोल हो वो स्मॉल n हो और जो विलायक का मोल हो वो हमारा कैपिटल N हो। तो इन दोनों का योग कर लेते हैं, मतलब विलयन का कुल मोल यानी n प्लस n। अब जब हमको मोल अंश निकालना होता है विलेय का, तो हम स्मॉल n को ऊपर लिख देते हैं और टोटल में लिख देते हैं कुल मोल n प्लस कैपिटल N। और विलायक का मोल लिखना होता है तो कैपिटल N ऊपर, नीचे फिर स्मॉल n प्लस कैपिटल N। यानी आप देख सकते हैं दोनों फार्मूलों में सिर्फ ऊपर वाले का अंतर है। जब हमको विलेय लिखना रहेगा तो स्मॉल n ऊपर और विलायक लिखना रहेगा तो कैपिटल ऊपर, या बाकी दोनों आपका नीचे वाला समान रहेगा। यानी इस तरह से हम मोल अंश की परिभाषा दे सकते हैं कि किसी विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा उस विलयन में उपस्थित कुल मोल की संख्या के अनुपात को ही मोल अंश या मोल प्रभाज्य कहते हैं। एक बार और समझ लें, किसी विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा उस विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या यानी n प्लस स्मॉल n प्लस कैपिटल N दोनों के अनुपात को ही बोला जाता है विलेय या विलायक का मोल अंश। हम मान लेते हैं यदि हमारे पास कोई विलयन है जिसमें विलेय के मोल की संख्या स्मॉल n है और विलायक के मोल की संख्या कैपिटल N है, तो विलयन का जो कुल मोल की संख्या होगी वो स्मॉल n प्लस कैपिटल N। अब यहां से हम दे सकते हैं कि जो विलेय का मोल प्रभाज्य होगा एक्सेस से दर्शा लेते हैं n बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N। जो विलायक का मोल प्रभाज्य होगा xb इक्वल टू कैपिटल N बटे n प्लस कैपिटल N। जहां n मतलब क्या होता है, n क्या है तो आप पीछे पढ़े हैं, n बराबर होता है w by m, भार बटे अनुभार। यदि हम स्मॉल n का मान निकालते हैं तो w और m को स्मॉल ले लेते हैं, कैपिटल N निकालते हैं विलायक के मोल की संख्या तो कैपिटल W बाई कैपिटल M, मतलब विलायक का भार बटे विलायक का अनुभार। आसानी से आप विलेय के लिए स्मॉल वर्ड और विलायक के लिए कैपिटल वर्ड का उपयोग कर सकते हैं। आइए इस पे क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जो बोर्ड में अधिकतम वर्षों में पूछता है, अधिकतम सालों में पूछा है। 36 ग्राम जल को 92 ग्राम इथेनॉल में मिलाकर एक विलयन बनाया गया, जल और इथेनॉल के मोल प्रभाज्य की गणना कीजिए। तो निकालेंगे कैसे जल और इथेनॉल का मोल प्रभाज्य, तो पहले हम जाना इसमें विलेय कौन है विलायक कौन है। 36 ग्राम आपका देखना जल दिया है और जो 92 ग्राम है वो इथेनॉल की मात्रा है। आप पढ़े हैं जिसकी मात्रा कम होती है वो विलेय, जिसकी मात्रा अधिक होती है वो विलायक। यानी यहाँ पे जल विलेय का काम करेगा और इथेनॉल विलायक का काम करेगा। तो सॉल्व करते हैं इस सवाल को। हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो विलेय का भार होगा, विलेय का भार स्मॉल w को हमारा हो गया 36 ग्राम। अब हमको m निकालना है तो हमको m भी चाहिए क्योंकि फार्मूला होता है w by m, जहां m का अर्थ होता है मॉलिक्यूलर वेट अणुभार से। तो विलेय चूंकि हमारा है जल तो यहीं पे लिखेंगे H2O का अणुभार, जिसको हम दर्शाएंगे स्मॉल m से। एक हाइड्रोजन का जो परमाणु भार होता है 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 1 अन्य 2, ऑक्सीजन का होता है 16, जोड़ देंगे दोनों आ जाएगा 18। इसलिए मोलों की संख्या स्मॉल m, विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल m सूत्र लगाएंगे तो w by m, w का मान 36 और m का मान 18, 18 गुना 36, n बराबर हमारा आ गया 2।
यानी जो विलेय के मोल की संख्या होगी वो 2 होगी। इसी प्रकार से हम निकालेंगे विलायक के मोल की संख्या। तो उसके लिए भी हमको 2 मान चाहिए, विलायक का भार और विलायक का अणुभार। तो विलायक का भार देख रहे दिया हुआ है बोर्ड पे हमारा 92 ग्राम। लिखेंगे चूंकि विलायक का भार कैपिटल W बराबर दिया है 92 ग्राम। अब चूंकि विलायक का हमको अणुभार भी चाहिए, तो विलायक का नाम हम यहाँ पे देख रहे हैं एथेनॉल है, एथेनॉल, जिसको हम एथिल अल्कोहल भी कहते हैं। और इसका फार्मूला होता है अणुसूत्र C2H5OH, जिसका दूसरा नाम पावर अल्कोहल भी होता है। तो इसका अणुभार निकाल लेते हैं। C2H5OH का अणुभार दर्शाएंगे इसको कैपिटल M से। एक कार्बन का परमाणु भार 12, 2 कार्बन है, 12 दूना 24, एक हाइड्रोजन का 1, 5 हाइड्रोजन है, 5 कन्ने 5, एक ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1 जोड़ लेंगे, 16 17 5 22 26 और 20 46। कैपिटल M का जो वैल्यू आ गया वो हमारा हो गया 46। इसलिए मोलों की संख्या कैपिटल M इसका भी निकालना है, एथेनॉल के मोलों की संख्या। तो फार्मूला हम पढ़े हैं W/M। कैपिटल W का मान 92 और M का मान हमारा हो गया 46, 46 दूना 92, कैपिटल M का वैल्यू हो गया 2। अब हमको स्मॉल m भी पता हो गया, कैपिटल M भी पता हो गया। अब आप फार्मूला पढ़े थे कि जब आपको विलेय का मोल प्रभास निकालना रहेगा तो स्मॉल m और कैपिटल M चाहिए। विलायक के लिए भी कैपिटल N और स्मॉल n ही चाहिए, दोनों मान हमको पता है। इसलिए हम निकालेंगे एक बार जल का मोल प्रभास और एक बार एथेनॉल का मोल प्रभास। यहीं पे लिखेंगे दिस इंप्लाई जल का मोल प्रभास। इंडिकेशन दे देंगे H2O। चूंकि जल विलेय है इसमें स्मॉल n ऊपर और बटे n प्लस कैपिटल M। स्मॉल m की वैल्यू 2, फिर स्मॉल m हमारा है तो 2, और कैपिटल M का भी जो मान हमको मिला है वो 2 ही मिला है। 2 बटे 2 2 4, 4 से 2 में भाग देंगे तो भाग जाएगा, दशमलव लेंगे, 4 5 20, यानी यहां से हमारा H से H2O का मान आ जाएगा 0.5। ये हमारा हो गया जल का मोल प्रभास। एक आंसर हमारा प्राप्त हो गया। अब दूसरा हमारा टॉपिक आता है कि एथेनॉल का मोल प्रभास क्या होगा। तो आइए एथेनॉल का मोल प्रभास निकालते हैं। एथेनॉल का मोल प्रभास संक्षिप्त में लिख सकते हैं C2H5OH। अब चूंकि ये विलायक है एथेनॉल, तो इसमें हम पढ़ाए थे आपको कैपिटल N ऊपर और नीचे स्मॉल m प्लस कैपिटल N। कैपिटल M की वैल्यू हमारा 2 है, स्मॉल m की भी वैल्यू 2, फिर कैपिटल M का 2, 2 बटे 2 और 2 जोड़ेंगे 4, 4 5 20, यानी C2H5OH 0.5। यानी आप कह सकते हैं कि जो एथेनॉल का मोल प्रभास होगा वो भी आपका आ जाएगा 0.5। इस तरह से दोनों का आंसर, विलेय का भी मोल प्रभास और विलायक का भी मोल प्रभास, दोनों का आंसर आपके सामने है। अब आप चाहेंगे तो आंसर की जांच भी कर सकते हैं, आपका जो आंसर आया है वो सही है या गलत। जांच कैसे करेंगे? एक रूल होता है हमारा, चूंकि XA प्लस XB दोनों का जो योग होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, यानी विलेय और विलायक दोनों के मोल प्रभास को जोड़ा तो 1 आना चाहिए। तो देखना विलेय का भी मोल प्रभास 0.5 और विलायक का भी मोल प्रभास 0.5, दोनों को जोड़ेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। अर्थात ये जो मोल प्रभास का आंसर है वो आपका सत्य है। यदि आपको टॉपिक पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।